गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को छिपाने का सबूत आया है सामने। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। 7 अक्टूबर को बंधकों को लाया गया था अल शिफा अस्पताल। यह पहला वीडियो सबूत है। थाईलैंड और नेपाल के नागरिक को लाया गया था अस्पताल, और वो वीडियो सबूत जो कि अब आईडीएफ की तरफ से दिखाया गया है हमास की क्रूरता का, और हमास ने कैसे वहां पर सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को अपना ठिकाना बनाया, बंधकों को वहां पर लेकर गए और जानबूझकर जो मरीज वहां थे, जो शरणार्थी वहां थे, उनकी जान को खतरे में डाला। वो ये तस्वीरें दिखा रही है, देखिए कैसे जो हमास के लड़ाके, एक बंधक जो घायल है, जो स्ट्रेचर पर है, खून से लथपथ है, उसके पेट से भी खून निकल रहा है, उसे ले जाया गया। और एक ये देखिए, एक और बंधक, तारीख क्या है 7 अक्टूबर की, इसे धक्का ले जाते हुए, इसकी शर्ट नहीं है और इसको धक्का ले जाते हुए हमास के लड़ाके अस्पताल के अंदर ले जा रहे हैं। तो इजराइल हर रोज हमास की करतूतों का सबूत दुनिया के सामने रखता रहा है। कल भी उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के बाद 2 बंधकों को अस्पताल में ले जाते हुए दिखाया गया। आपको दिखाते हैं कि वीडियो में क्या नजर आया, क्या कुछ खुलासे हुए। 2 बंधकों को गाजा के अल शिफा अस्पताल में ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। बंधकों में एक नेपाली और दूसरा थाईलैंड का नागरिक बताया गया है। हमास गोलीबारी में दोनों बंधक घायल हो गए, इस बात का दावा किया गया है। इजरायली फोर्स को अल शिफा अस्पताल में मिला है ये वीडियो। घायल हुए एक बंधक को हमास के लोगों ने पकड़ा हुआ है। दूसरा बंधक बिना शर्ट के स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, उसको ले जाया जा रहा है। दूसरे बंधक की हालत काफी गंभीर नजर आ रही है, उसके पेट से भी खून बह रहा है। इजरायली फोर्स ने कहा कि दोनों बंधकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे हमास अस्पताल को अपना ठिकाना बनाता और फिर बेगुनाह फिलिस्तीनियों को बलि का बकरा बनाकर उनकी जान से खेल रहा है। वो ये वीडियो सबूत साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने जब रखे गए तो समझ में आ रहा है कि हमास की आखिर असली मंशा क्या है। उसे कोई ख्याल आम फिलिस्तीनियों का, आम गाजा के लोगों का नहीं है। तो आपने हमास की क्रूरता का पहला सबूत अभी देखा। आपने देखा कैसे अस्पताल के भीतर हमास के ठिकाने। अब आपको दूसरा सबूत हम दिखाते हैं। यह सबूत आपको हैरान कर देगा, इंटरनेशनल एजेंडा चलाने वालों को परेशान कर देगा, क्योंकि यह दूसरा वीडियो बतलाएगा कि कैसे हमास ने पूरे गाजा को मौत की सेज पर सजाने का, सुलाने का प्लान तैयार कर दिया है। सालों साल इस प्लान पर काम कैसे किया गया यह आप देखें। और इससे जुड़ी पहली बड़ी खबर क्या है, हमास ठिकाने को लेकर आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा। अल शिफा अस्पताल में सुरंग मिली, अस्पताल में मिली हमास की सुरंग। वीडियो के साथ आईडीएफ ने बाकायदा सबूत भी जारी किए, क्योंकि सवाल ये उठाया गया था कि हमास का ठिकाना जो आईडीएफ दावा कर रहा था, हमास की सुरंगों का जो आईडीएफ दावा कर रहा था, आखिर वो सुरंगें कहाँ है। तो ये देखे लाल स्क्वायर में, रेड स्क्वायर में आपको जो नजर आ रहा है, ये वही सुरंग है, ये वही उसका मुहाना है जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एंट्री पॉइंट है ये सुरंग का, जिसको बमबारी करके तबाह कर दिया गया इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। और ये सबूत उन लोगों के सामने रखा गया है जो लगातार आईडीएफ की कार्रवाई जो अल शिफा में हुई है इसका विरोध कर रहे थे, इसकी आलोचना, इसकी भर्त्सना कर रहे थे। लेकिन अब ये देखिए आप बेहद करीब से, ये सुरंग है जिसका ये एंट्री पॉइंट है जो दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इसके नीचे ही हमास ने अपना ठिकाना बना रखा था, हथियारों को इकट्ठा कर रखा था। और अस्पताल देखिए, वो अस्पताल जो कि लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर घायल पहुंचाए जा रहे थे, उसके नीचे कैसी बारूदी साजिश हमास ने तैयार कर रखी थी। और अब आपको बताते हैं कि कैसे आईडीएफ अल शिफा अस्पताल में घुसी, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आईडीएफ ने अस्पताल परिसर की दीवार को तोड़ा और इसके बाद हमास का बम जाल भेदा गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अस्पताल के भीतर कतर फैसिलिटी तक पहुंचे और यहां तक के ऑपरेशन में ड्रोन और स्पेशल फोर्स की मदद ली गई। ढका हुआ एक संदिग्ध ढांचा नजर आया जिसे D9 बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। इस एक्शन के बाद सुरंग में एंट्री का रास्ता नजर आने लगा। यह पता चला कि सुरंग 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी है। इस टनल के भीतर क्या कुछ है, इसकी जांच के लिए अलग अलग तकनीक की मदद ली गई। जांच में यह पता चला कि अंदर एक लंबी स्पाइरल सीढ़ी है। सुरंग में घुसने पर बड़ा दरवाजा नजर आया। अब यह जांच हो रही है कि सुरंग आखिर कहां तक फैली हुई है। तो यह सब कुछ इजरायली सेना को हाथ लगा है।